हेलो एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में हमें अभी तक इतना तो पता चल गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो वा, वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, हमें पता है। लिक्विड वाटर में जो बॉन्ड एक होता है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ये होती है 23 किलो जूल पर मोल। तो जो ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी, अच्छा, इसका जब कंपैरिजन करके देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उनके बीच में जो एनर्जी होती है वो होती है 470 किलो जूल पर मोल होती है, राइट। और जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उनके बीच में जो एनर्जी होती है वो 348 किलो जूल पर मोल होती है। तो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए दिस इज अ वीक बॉन्ड, ये एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है। अच्छा, जो वाटर मॉलिक्यूल में जो ये बॉन्डिंग सिस्टम है, इसमें इनमें भी जो बॉन्ड है वो भी परसेंटेज के हिसाब, परसेंटेज, उनमें भी एक परसेंटेज पाई जाती है। देख लेते हैं। वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर का, ये 10% क्या होता है, कोवैलेंट होता है। 10% क्या होता है, ये कोवैलेंट होता है। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू ओवरलैपिंग इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग हो जाती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग के कारण 10% कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग के कारण। और 90% जो होता है, 90% जो होता है वो होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो 90% होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेज होती है वो। सो किसी भी मतलब किसी भी जो मॉलिक्यूल या एटम है, उनका जो मोशन है वो किसके कारण होता है? डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। किसके कारण होता है? काइनेटिक एनर्जी के कारण। ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये थर्मल एनर्जी की इक्वल होता है, थर्मल एनर्जी की इक्वल होता है। और ये इक्वल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो किसी भी एटम के जो मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड पता है ना, कोई भी नंबर हुआ दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। जब पानी को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है।
ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल को और फास्टर मोशन को रिफ्लेक्ट करता है। इससे क्या होता है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो और ज्यादा फास्टली वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। किसी दिए गए समय में मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, लिक्विड वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एंगेज रहता है, वाटर मॉलिक्यूल एंगेज रहता है लाइफ टाइम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो लाइफ टाइम होता है, मतलब वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा है, लाइफ टाइम है वो। ठीक है, लेकिन जो हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड की जो टाइमिंग है वो कितना होती है, तो हाइड्रोजन मतलब बट इफ द लाइफ टाइम ऑफ द ईच हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट अ 1 to 20 पिको सेकेंड होती है। व्हाट इज दिस पिको सेकेंड? 1 picosecond is equal to 10 to the power minus 12 सेकेंड। तो 1 पिको सेकेंड 10 to the power -12 सेकेंड के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो लाइफ स्पेन है वो आपका लाइफ टाइम का जो है एक बॉन्ड का वो 1 से 20 पिको सेकेंड के बराबर होता है। इसके बाद वो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट बॉन्ड बन जाता है। तो एक बॉन्ड टूटा, दूसरा बॉन्ड बना, फिर वो वाला पुराना वाला टूटा, फिर नया नया बॉन्ड बना। तो इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कंटिन्यू बना रहता है। तो वन हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है विद इन द 0.0 to 1 पिको सेकेंड के अंदर नया अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और या पहले वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो, मतलब अगर ये दोनों के बीच में वाटर बॉन्डिंग है तो ये बॉन्डिंग टूट गई, ये बॉन्डिंग टूट गई, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है या तो ये इस वाले के साथ बना लेगा बॉन्ड, या फिर वो क्या करेगा, इसी के साथ दोबारा से बना लेगा। ठीक है, तो ये जो दोबारा से बनने की जो प्रोसेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड के दोबारा से जो बनने की प्रोसेस है, ये 0 से 1 पिको सेकेंड के अंतराल में के अंदर होती है। ओके, तो ये जो टाइमिंग है, ये जो जो ये बॉन्ड जो बनने का जो समय है, इस उसको एक फ्रेज, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग क्लस्टर, इसको कहते हैं फ्लिकरिंग क्लस्टर। For short life group of water molecule which is interlinked by hydrogen bond in liquid water is called flickering flickering cluster। तो इसको एक बार लिख के दिखा देते हैं। Short lived groups of water molecules which is interlinked by hydrogen bond in liquid water is called flickering cluster। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में सभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो सम होता है, और जो नेक्स्ट चीज जितनी है जो है वो ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उन सब का जो सम होता है वो एक ग्रेट इंटरनल कोहेजन कंफर्म करता है। क्या कंफर्म करता है? ग्रेट इंटरनल इंटरनल कोहेजन। कौन कंफर्म करता है ये?
एक जितना जो वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर में जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन सब का जो सम होता है वो क्या कंफर्म करता है? इंटरनल कोहेजन कंफर्म करता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब एक चीज और है, वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करता है? सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वी नो। और आपके पास सॉल्यूट भी हो सकता है। ये सॉल्यूट कैसे हो सकते हैं? दीज सॉल्यूट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, आपका प्रोटीन हो गया, और ऐसे ही जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो ये सॉल्वेंट के जो सॉल्यूट के अंदर आएंगे, प्रोटीन हो गया और इसके अलावा डीएनए हो गया। तो जितने भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए हो गया जैसे, तो जितने भी ये वाटर जो सॉल्यूट है, इन इन सॉल्यूट को जो इन सॉल्यूट का जो रिलेशन है सॉल्वेंट के साथ, वो कैसा रिलेशन जो सॉल्वेंट के साथ है वो कैसा होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल का जो एक्सटेंडेड नेटवर्क है, जो एक्सटेंडेड नेटवर्क है, वो सॉल्यूट के बीच में, मतलब इन सॉल्यूट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है कि एक मॉलिक्यूल ये रहा सॉल्यूट प्रोटीन का, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा प्रोटीन का, इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल किसका काम कर रहा है? एक ब्रिज का काम कर रहा है। उससे क्या होता है? सो दैट अलाउ द लार्ज मॉलिक्यूल टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। ये इसके साथ इंटरैक्ट तो कर सकता है, ठीक है, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ सेवरल नैनोमीटर विदाउट फिजिकल टचिंग। मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? इंटरैक्ट कर सकते हैं। किसके कारण? ओनली बिकॉज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल नेटवर्क। तो जो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेटवर्क है, उसके कारण ये इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। In liquid water at room temperature and atmospheric pressure, water molecule are disorganized। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि जो वाटर मॉलिक्यूल है और आइस, कैसे कैसे कोई चीज कैसे कोई वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और कैसे कोई वाटर आइस फॉर्म में होता है। तो उसमें कुछ नहीं है, केवल इतना सा डिफरेंस है कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड फॉर्म में होगा, वो एक मतलब हर एक मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ये वाटर मॉलिक्यूल है, जब ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ओनली 3.4 अदर मॉलिक्यूल्स के साथ ये क्या कर सकता है, क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल ये ना, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, केवल ये है। तो इसने कितने के साथ किया? एक, दो, तीन और 3.4 लेंगे। 3.4 अदर मॉलिक्यूल्स के साथ ये इंटरैक्ट करता है तो कोई वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी के ही अगेंस्ट, तो ये कौन सी फॉर्म में होगा? वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। इसी के ही अगेंस्ट अगर कोई वाटर आइस की फॉर्म में कब होता है? तो वो आइस की फॉर्म में तब होगा जब 4 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एक लैक्टिक स्ट्रक्चर बनाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? लैक्टिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आइस में हर एक वाटर मॉलिक्यूल एक स्पेस में फिक्स्ड होता है और अदर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एक लैक्टिक स्ट्रक्चर बनाता है। सो हियर इज अ स्मॉल डायग्राम। ये इसमें देखो, हर एक जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल कितने के साथ फिक्स है? 1 2 3 4। फिर ये भी कितने के साथ फिक्स है? हर एक वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐसे में आपको 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या मिलेगा? ये फिक्स्ड कंडीशन में मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आइस का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस। तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस। इन आइस ईच वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म द मैक्सिमम ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल कितना बना रहा है? 1 2 3 4, 4 बना रहा है। हर एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्रिएटिंग अ रेगुलर क्रिस्टल ऑफ लैक्टिक। बाय कंट्रास्ट, इन लिक्विड वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ईच वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड
विद एन एवरेज ऑफ 3। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में अगर होगा तो वो कितना बनाएगा, 3.4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो क्या बनाएगा, एवरेज द हाइड्रोजन बॉन्ड विद एन एवरेज 3.4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। दिस क्रिस्टल लैक्टिक ऑफ आइस मेक्स इट लेस डेंस देन द लिक्विड वाटर, ठीक है, एंड दस आइस फ्लोटेड ऑन द लिक्विड। इसके कारण ही क्या होता है, कारण वो आइस क्या होती है, लेस डेंस होती है और वो क्या करती है, फ्लोट करती है लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में। दस आइस फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो this is all about the liquid and the liquid form of water and ice. When ice melt or water evaporate, heat is taken up by the system. तो melting और evaporation के समय क्या होता है, melting और evaporation के समय जो एक्वासिस्टम की जो एंट्रोपी है, अब एंट्रोपी क्या हुई, वो लगातार क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। अगर जो है मेल्टिंग हो रही है या इवेपोरेशन हो रहा है, वो जो इसको हम क्या कहते हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है, ठीक है ना। हर एक चीज क्या हो रही है, एंट्रोपी के कारण डिसऑर्गेनाइज, जिससे कि वो चलती रहे आगे। तो इंक्रीजेस होती है, जिससे मोर हाईली ऑर्डर एरे ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो लिक्विड वाटर के लिए वो लेस ऑर्डर, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लेस ऑर्डरली हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया या इवेपोरेशन हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज हुई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है। इसी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे जब और जो इनका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड द गैसियस फॉर्म, ठीक है, गैसियस फॉर्म कहते हैं इसको। गैसियस स्टेट कहते हैं, ठीक है। एट द रूम टेम्परेचर बोथ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ आइस क्या होता है, एक साथ होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन की जो टेंडेंसी है, बाय द एनर्जेटिक पुश टूवर्ड द रैंडम, ठीक है ना। तो रैंडमनेस की ओर क्या होता है, वो पुश होता है। तो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होता है, फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। तो जितना ये तो ये क्या है, ये फ्री एनर्जी है, ये एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेगी, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स का काम करेगी। एच आपका क्या होता है, एंथैल्पी होता है, ठीक है। तो एंथैल्पी होता है ये फ्रॉम मेकिंग एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो इसके काम आता है ये। और डेल्टा एस क्या होता है आपका, चेंज ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस का क्या होना, चेंज हो जाना, यानी रैंडमनेस अगर ये पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इंथैल्पी माइनस की फॉर्म में है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो so we can say that delta H is positive for melting and evaporation. It is clearly that the increases in entropy delta S that makes delta G negative and drives these transformation. So this is all about the properties of the water molecule. Next video में we will I will try to explain water form, hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड विद विच टाइप ऑफ सॉल्यूट, तो हम किस तरीके के सॉल्यूट के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वॉच माई चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक इट सो दैट आई एम एबल टू continue my videos and increase my to increase my channel. Thank you.